मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान ताहि जाने भय अरिहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविधि बहु दुख निको करी है सत्तानाश करी है सत्तानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की अनुपम रचना। तीसरे अधिकार में संसार दुखों की चर्चा चल रही थी और जैसा मंगलाचरण में निरूपण किया ना, मूल मंगलाचरण में जाते मिले समाज सब, आपको फील हो रहा है क्या? ऐसा आपको लगता है क्या? कोई चर्चा ऐसी नहीं है जो समाज को तोड़ने वाली हो, कोई चर्चा ऐसी नहीं है जो जन जन को जोड़ने वाली नहीं हो। ऐसी चर्चा कर रहे हैं, सब पर लागू होती है ये बात। हर व्यक्ति समझ रहा है इच्छाओं में दुख है, हर व्यक्ति समझ रहा है संसार दशाएं, हर व्यक्ति इसके बात में हृदय में बात, मस्तिष्क में बात समझ में आ रही है। हाँ यार, बात तो सही कह रहे हैं, बात तो सही कह रहे हैं, बात तो ऐसी है। माने टोडरमल जी बार बार में तर्क से, न्याय से, युक्ति से इन बातों को सिद्ध करते चले जा रहे हैं। बड़ा आनंद आ रहा है। और टोडरमल जी कह रहे हैं, भाई क्षेयोपशम जन्य जो दुख था, तूने जितने उपाय किए वे सारे के सारे उपाय झूठे उपाय हैं, वे सच्चे उपाय नहीं है। आज सच्चा उपाय भी बतलाएंगे, इच्छाओं संबंधी दुखों की चर्चा भी करेंगे। और कल जो महत्वपूर्ण बिंदु दिए थे उनमें एक महत्वपूर्ण बिंदु तो यह था कि सब अपने अपने अनुसार परिणमते हैं, और दूसरा यह था निमित्त रूप से देखा जाए तो कर्म का उदय दिखाई देता है। बातें तो बहुत सारी थी, लेकिन हर वस्तु अपनी योग्यता के अनुसार परिणमन कर रही है। जन जन स्वतंत्र है, कण कण स्वतंत्र है, एक एक परमाणु परमाणु अपनी योग्यता से परिणमन करता है। कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के परिणमन कराने से परिणमित होती नहीं है। ये वस्तु स्वरूप है, ये जैन शासन है, ये जैन दर्शन है। ये बातें यदि हृदय में उतर जाए तो समझ लेना जैन शासन का मर्म समझ में आ गया। अब ये सब बातें कहने के बाद भी कि भाई तुझे जो दुख है ना, मन की भूख हो और कण मिले, क्या मन कितना बड़ा होता है? मुझे तो यही ध्यान था कि 40 किलो का एक मन होता है, कुछ लोगों ने 20 किलो का बताया, 40 किलो का ही होता है। तो जिनको भ्रम है वे अपना भ्रम सुधार लेना। एक दो लोगों ने कमेंट किया, फिर एक दो ने ये भी कहा कि 40 किलो का ही होता है। 40 किलो का एक मन की भूख और कण मिले तो भूख मिटेगी कि नहीं मिटेगी? तो नहीं मिटेगी। इसलिए तेरे द्वारा किए गए सारे उपाय झूठे हैं, क्योंकि इच्छाएं तो बहुत है, मन तो ऐसा है सबको जान लूँ, सबको देख लूँ, सब बातें सीख लूँ, ऐसा होता है सबके साथ में, सब चीज़ें खा लूँ, सब चीज़ें सूंघ लूँ, मन तो ऐसा है। लेकिन एक समय में एक ही विषय का जानना, देखना और ग्रहण करना होता है, इसलिए तेरा दुख बना रहता है। तू जो उपाय कर रहा है सो उपाय झूठे हैं। अब आगे पेज नंबर है 49, 49 नंबर पेज पर हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, कोई पूछता है कि इस उपाय से कई जीव सुखी होते देखे जाते हैं, सर्वथा झूठ कैसे कहते हो? हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो गई, हमने किसी विषय को जान लिया, देख लिया, समझ लिया, तो हमें सुख भी हो रहा है। कई लोग मिलते हैं ऐसे जिनसे बात करते हैं, वो कहते हैं अरे पंडित जी हम तो बहुत सुखी हैं, हमें तो बहुत शांति है, हमें तो मजे आ रहे हैं। तो ऐसे लोग भी दुनिया में तो हैं। अभी आपसे ही पूछूं मैं, कोई तकलीफ तो नहीं है? आप क्या कहोगे? नहीं नहीं यार, सब मजे से। अब सब मजे से बता रहे हो आप। फिर वो बनारसी दास जी की लाइन याद करना, 10-5 दिन पहले कही थी। क्या नहीं, कौन सी? मूर्ख मूर्ख जे बिन ज्ञान क्रिया अवगाहे, जे बिन क्रिया मोक्ष पथ जाहे, और जे बिन मोक्ष कहे मैं सुखिया, सो अजान मूढ़न में मुखिया। जो बिना मोक्ष के, अब हम मोक्ष में तो नहीं है, इतना तो पक्का है,
मोक्ष तो नहीं है ना हमारे को, और हम कह रहे हैं हम तो सुखी हैं साहब, हम तो सुखी हैं, हम तो मजे में हैं। तो इसका मतलब आप मूर्ख शिरोमणि हैं। अकेला आप ही नहीं, दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसे दिखते हैं, जो ये कहते हैं कि साहब क्या बात कर रहे हो, सर्वथा मत लगाओ इस बात को। कहते कोई सुखी हो भी जाते हैं, कोई नहीं भी हो जाते हैं। हमारे द्वारा किए गए उपाय बिल्कुल झूठे नहीं है। कभी लड्डू खाते हैं तो मज़ा आ भी जाता है, कभी खाने पीने में मज़ा आता है, कभी घूमने फिरने में मज़ा आता है। अब तो सर्वथा ही उसमें दुख ही दुख हो, अब ऐसा थोड़ी ना है। तो टोडरमल जी कह रहे हैं देखो, सुख तो नहीं होते हैं, सुखी तो नहीं होते हैं, भ्रम से सुख मानते हैं लोग। ये भ्रम बतला रहे हैं सारा, और अभी भ्रम जनित दुख की चर्चा करेंगे 52 पेज पर। रस्सी को सांप जानने की बात करेंगे। सुखी तो होता नहीं है, सुखी तो है नहीं, सच्चाई तो यह है, हकीकत तो यह है कि सुखी तो होता नहीं है, लेकिन मानता यह है कि मैं सुखी हो गया। भ्रम हो गया है, गलतफहमी हो गई है, तो यह मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। टोडरमल जी उदाहरण देंगे यहाँ कई तरह के, जैसे मिर्गी के रोगी होता है, पीछे भी उदाहरण दिए हैं ऐसे। मिर्गी के रोगी को, भांग खा लेने वाले को हंसता हुआ सा दिखाई देता है, मजे आ रहे हैं ऐसा लगता है, लेकिन वो दुखी है, वो पीड़ित है अंदर में। जिसके वात पित्त कफ का संतुलन बिगड़ गया हो, ऐसा ऐसा वात का रोगी, पीछे कही थी ना बात, वात का रोगी वाय गोला हो गया हो। अब वो मान दिखता तो ऐसा है, ठीक है, साधारण सा दिखता है, सही सा दिखाई देता है, लेकिन सच में वो महादुखी है। और टोडरमल जी ने तर्क दिया, यदि सुखी हुए हो तो अन्य विषयों की इच्छा कैसे रहेगी, ये बताओ, तुम ही बताओ, तुम सुखी हो गए क्या? कि हाँ हो गए, पक्का हो गए कि हाँ बिल्कुल सुखी हो गए। तो अब तो तुम्हें भोजन की इच्छा नहीं होगी ना, अब तो तुम्हें पानी की इच्छा नहीं होगी ना, अब तो तुम्हें घूमने फिरने की इच्छा नहीं होगी ना। किसी भी चीज की इच्छा होती है, उससे यह सिद्ध होता है कि तुम दुखी हो। वो चीज नहीं है, सामग्री के नहीं होने पर इच्छा होती है, इच्छा अभाव का सूचक होती है। जहां इच्छा है वहां नियम से अभाव है। जिस विषय की इच्छा है, इसका मतलब वो विषय नियम से नहीं है। कुंदकुंदाचार्य देव ने समय सार में प्रयोग किया है ऐसा कि वेद्य वेदक भाव का मिलान होता ही नहीं है। जब वस्तु मिल जाती है तो भाव नहीं रहता है, और जब तक भाव है तब तक वस्तु मिली नहीं है। बड़े सुंदर तर्क देते हैं आचार्यों के। जो तर्क हैं ये कितने गजब के हैं कि यदि सुखी हो गए हो तो अन्य की इच्छा कैसे रहेगी, ये तो बताओ। देखो, जैसे रोग मिटने पर अन्य औषधि को क्यों चाहे। अभी कह रहा है साहब मैं तो निरोगी हो गया, रोग मिट गया मेरा, तो अब ये वाली दवाई तो बंद कर दो, ये वाली दवाई चलने दो। रोग तो मिट गया लेकिन ये दवाई चलने दो। कैसे चाहेगा भैया? दवाई की इच्छा इस बात को दिखा रही है कि रोग मिटा नहीं है, एक क्षुधा रोग मिटा नहीं है, ये जन्म जरा मरण का रोग मिटा नहीं है। तेरी इच्छाएं अनंत हैं, तेरी इन इच्छाओं का अंत नहीं है। देखिए, उसी प्रकार दुख मिटाने पर अन्य विषयों को क्यों चाहे। एक बार यदि तेरा दुख मिट गया, दुख तो सच में सिद्ध भगवान का मिटा है, दुख तो अनंत भगवान का मिटा है। अब कोई इच्छा बाकी नहीं रही है, सर्व इच्छाएं। अब इसकी तो इच्छाएं तो पनपती रहती है, एक के बाद एक इच्छाएं बढ़ती रहती है। हम कैसे सुखी करें? संतुष्टि नहीं है ना, कहीं शांति नहीं है ना। एक इच्छा की पूर्ति हो गई, दूसरी, दूसरी इच्छा की पूर्ति हो गई, तीसरी। अरे सुनो तो सही, टोडरमल जी तो ये कह रहे हैं कि एक की पूर्ति होने पर दूसरी नहीं, एट ए टाइम कई कई विषयों की इच्छाएं तेरी बढ़ती रहती है और सारी इच्छाओं की पूर्ति होती नहीं। देखो क्या कहा, इसलिए विषय के ग्रहण द्वारा इच्छा रुक जाए तो हम सुख माने। विषय का ग्रहण हो और इच्छा रुक जाए तब तो सुख मान ले। बात तेरी सच्ची हो जाएगी कि भाई अब इच्छाएं रुक गई, अब कोई भी इच्छा नहीं है, तब तो सुख माने। परंतु जब तक जिस विषय का ग्रहण नहीं होता तब तक तो उसकी इच्छा रहती है, और जिस समय उसका ग्रहण हुआ उसी समय अन्य विषय ग्रहण करने की इच्छा देखी जाती है। तो यह सुख मानना कैसे है? बहुत प्रैक्टिकल अनुभव कीजिए आप, आपको लगेगा ऐसा। पहले भूख लग रही है तो खाने की इच्छा होती है, खाने के लिए बैठा है
तो फिर लिक्विड भी चाहिए, जूस भी चाहिए, ये भी चाहिए, फल फ्रूट्स भी चाहिए, मिठाई भी चाहिए, इच्छाएं होती रहती है। फिर अब उस इच्छाओं की पूर्ति हो गई, सब मिल गया, अब पेट भर गया आपका, तो अब बाद में इच्छा होती है, इलायची खाने की इच्छा हो रही है, सौंफ खाने की इच्छा हो रही है, हाजमोला खाने की इच्छा हो रही है, पचाने की इच्छा हो रही है, फिर खूब भरपेट खा लिया, अब सोने की इच्छा हो रही है, अब सो जाएं थोड़ी देर यार, अब तो बस मुंह ढक करके सो, अब तो सोएंगे थोड़ी देर, अब फ्री है थोड़ा सा। तो ये इच्छाएं कंटिन्यू बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। और कोई इच्छा कोई बहुत बड़ी हो, प्रैक्टिकल सोचना जरा, आपकी लाइफ में आपने कई तरह के सपने देखे होंगे, हो सकता है बहुत सपने पूरे नहीं भी हुए हों, लेकिन कई सपने ऐसे भी तो हो सकते हैं जो पूरे हो गए हों, जिनके लिए आपने दिन रात एक किए हो। दिल पर हाथ रख करके बताना, उसकी पूर्ति हो जाने के बाद वो सुख कितनी देर चलता है। बहुत सारे विद्यार्थी वर्ग को जब मैं ऐसी चर्चा करता हूं और उनसे समझता समझाता हूं, बातें करता हूं, तो मैं उन विद्यार्थियों को कहता हूं, आप में से कितने लोगों ने लक्ष्य बनाया, हमें तो टॉप करना है, यूनिवर्सिटी में टॉप करना है, गोल्ड मेडल चाहिए हमारे को। और कितना प्रयास किया उन्होंने, महीने, 2 महीने, 6 महीने, 6 8 महीने तक इतना हार्ड तोड़ मेहनत की उन्होंने, दिन रात एक कर दिए। न उन्होंने टीवी देखी, न मूवी देखी, न किसी से मिलने के लिए गए, न किसी की शादी में गए। अपने सगे चाचा जी के बच्चे की शादी थी जिसके अंदर 15 मिनट भोजन करके वापस आ गए, उनमें इन्वॉल्वमेंट नहीं था। दिन रात एक ही के पीछे लगा हुआ था, बस मुझे तो टॉप करना है, बस मुझे तो टॉप करना है। कहीं नहीं, सारी सुख सुविधाओं को छोड़ दिया उसने, कुछ नहीं चाहिए, न खाने की तरफ ध्यान है, न घूमने, सब छोड़ दिया, यार दोस्त नहीं, मित्र मंडली नहीं, गप्पे लड़ाना नहीं, सब छोड़ दिया उसने, मोबाइल टीवी सबका त्याग कर दिया। 6 महीने तक दिन रात एक कर दिए उसने। कर सकते हैं, दिखते हैं ऐसे बहुत सारे लोग आपको। और फिर क्या हुआ, एग्जाम हुआ, रिजल्ट आया। अब रिजल्ट यदि ये आ गया कि इनका नाम यूनिवर्सिटी में नंबर 1 आया है, अब बोलो अब कितनी खुशी होगी। थोड़ा प्रैक्टिकल सोचने की कोशिश करना, मैं जो बात आपको बतलाना चाह रहा हूं, एक बार गंभीरता से देखने की कोशिश करना। 50 उदाहरण आप अपनी लाइफ के लगा करके देखना, कितनी खुशी होगी, बहुत खुशी हो गई, बहुत खुशी हो गई। लेकिन तत्काल ही उस खुशी को एक दूसरी बात ने दबा दिया। क्या? अभी थोड़ी ना मजा तो तब आए जब लोगों को पता लगे। रिजल्ट तो मुझे पता है, अभी तो लोगों को पता ही नहीं। बोलो, मैंने टॉप किया है, मुझे गोल्ड मेडल मिलेगा, इस बात की खुशी वो हावी हो गई कि अभी तो चाचा जी को बताया ही नहीं है, अभी तो उनको मालूम ही नहीं है, अभी तो लोगों को पता ही नहीं है, अभी तो लोगों को पता लगना चाहिए। और खबर चारों तरफ फैल गई तो फिर ये विकल्प चलते रहते हैं, उनका तो फोन ही नहीं आया, उन्होंने तो फोन करके बताया ही नहीं, उन्होंने तो बधाई नहीं दी। और कदाचित कोई व्यक्ति बधाई न देवे तो इस लेवल तक पहुंच जाता है, खुद आगे होकर के बताने लगता है और सामने वाला कदाचित फिर भी रेस्पॉन्स न देवे, ये कह दे हाँ मालूम चला था हमारे को, फिर भी कुछ नहीं कह रहा है। अब देखो आप अंदर की पीड़ा, ये अपेक्षाओं की पीड़ा है भाई साहब। आपके मन में जो इच्छाएं चलती रहती हैं उसका दुख है। ये टोडरमल जी कह रहे हैं एक के बाद एक चलती रहती है, और यदि मान लो 2 4 5 दिन हो जाएं, बीत जाएं, तो फिर उसका आनंद तो कहाँ चला गया। 6 महीने तक दिन रात एक करने के बाद वाला आनंद, 6 महीने तो छोड़ो, 6 दिन भी चल जाए तो बहुत बड़ी बात समझना। अब नए विकल्प चालू हुए, कहाँ एडमिशन लेना है, किस जगह पर जाना है, कहाँ अप्लाई करना है, कौन सी जगह पर आगे की प्लानिंग चलने लग गई, कुछ ये सब छूट गया। और 6 साल यदि निकल जाए तो हाँ हमें भी गोल्ड मेडल मिला था। क्या? बिल्कुल प्रैक्टिकल अनुभव करके बात कह रहा हूं मैं आपसे, अनुभव की बात कह रहा हूं। आप इस चीज को स्वयं अपनी लाइफ में किसी गोल के बारे में जो आपका लक्ष्य था, यार ये डीलिंग हो जाए, बस 6 महीने से प्रयासरत हूं, ये काम हो जाए, और वो काम हो गया, अब उसका आनंद कितनी देर का है। जिसके लिए आपने 6 घंटे लगा दिए मान लीजिए, उसका आनंद 6 मिनट नहीं रहता है। ये टोडरमल जी कहना चाह रहे हैं। देखो आप, इसलिए विषय के ग्रहण द्वारा इच्छा रुक जाए तो हम सुख माने, परंतु जब तक जिस विषय का ग्रहण नहीं होता, जब तक जिसका ग्रहण नहीं होता तब तक तो उसकी इच्छा रहती है, और जिस समय उसका ग्रहण हुआ उसी समय अन्य विषय को ग्रहण करने की इच्छा होती देखी जाती है। वस्तु मिलते ही अब दूसरी चीज, अब काम खत्म हो गया, अब नई इच्छा प्रारंभ हो गई है।
आपको मोबाइल चाहिए था और मिल गया, अब नई इच्छा, इसको चार्ज करो, अब नई इच्छा, इसके अंदर सॉफ्टवेयर वो करो, है इसको अपडेट करो, इसके अंदर ये फीड करो, इसके अंदर ये चीज़ें डाउनलोड कर लो। अब ये नई नई इच्छाएं चालू होती जाती है कंटिन्यू। इससे फ़ोटो खींच करके देखो, इससे ये करके देखो, अपने दोस्त को बतलाओ, उसको बता देख मेरे को ये फ़ोन दे, देख मेरे पास ये है। नहीं नहीं, माने टोडरमल जी कितना प्रैक्टिकल के धरातल पर बात करते हैं। हर कदम कदम पर टोडरमल जी ये बतला रहे हैं, हम जो बात तुझे कह रहे हैं तुझे अनुभव में आती है या नहीं। ये वाक्य भी मिलेंगे आगे लिखे हुए। हमने जो बात कही है तुझे ये चीज़ फील होती है या नहीं। हमारे कहने से मत मानना, अरे इसलिए मत मानना कि शास्त्र में लिखी है। ये बातें शास्त्र की नहीं है, ये बातें अनुभव में आनी चाहिए। शास्त्र की बातें समझेगा तो तेरे दिमाग के ऊपर से जाएगी। शास्त्र में लिखी है साहब, शास्त्र में लिखी है साहब, तुझे कैसा लग रहा है? मुझे तो सुख लगता है। तो भाई शास्त्र की बात सच्ची लगे तुझे, एक बार फील कर, अनुभव कर उस चीज का। देखिए तो ये सुख कैसे है, देखो आप, ये सुखी कैसे हैं? जैसे कोई महाक्षुधावान, कोई बहुत भूखा व्यक्ति, क्षुधावान माने महाभूखा व्यक्ति, रंक गरीब, उसको एक अन्न का कण मिला, उसका भक्षण करके चैन माने। अब ये कैसे चैन मान रहा है बोलो? महाभूखा था और एक अन्न का दाना मिल गया और वो सुखी माने, उसमें चैन माने। उसी प्रकार ये महातृष्णावान, जिसकी इच्छाओं की तृष्णाएं महाभयंकर है, उसको एक विषय का निमित्त मिला, उसका ग्रहण करके सुख मानता है। परमार्थ से सुख है नहीं। परमार्थ से सुख है कहां भैया? तेरी इच्छाएं मिट नहीं रही है ना। तो सोच रहा इतना सा मिल गया तो इतना तो सुख होगा, फिर और इतना सा मिल गया। अब ये महा इच्छावान को इतने से में कहां संतुष्टि होगी? कल मैंने कितने उदाहरण देकर के आपसे बात की थी, गाड़ियों के संदर्भ में, इनके संदर्भ में। शाम की चर्चा थी शायद, वो छेड़ा भाई की चर्चा थी। तो माने परमार्थ से सुख नहीं है। अब टोडरमल जी प्रश्न उठा रहे हैं, देखिए नया। कोई कहे, क्या कहे कि जिस प्रकार कण कण करके अपनी भूख मिटाए, उसी प्रकार एक एक विषय का ग्रहण करके अपनी इच्छा पूर्ण करे, तो दोष क्या है? अरे यार आप क्या बात कर रहे हो? ऐसा कण मिल गया तो क्या हो गया? एक कण मिल गया, फिर एक कण मिल गया, फिर एक कण मिल गया। अब एक एक कण करके आखिर पूर्ति तो होती जा रही है ना भाई। पाई पाई करके हमने जोड़ा है तो आखिर जुड़ तो गया ना, इतना इकट्ठा हो गया है। तो ऐसे एक एक दाना करके हमारे काम हो जाएगा। एक एक विषय को देख देख करके, जान जान करके मैं सुखी हो जाऊंगा। इसमें क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे को? इसमें कोई दोष है क्या? बड़े गजब तर्क दिए हैं टोडरमल जी। देखो क्या कह रहे हैं पंडित जी। उत्तर, यदि वे कण एकत्रित हो तो ऐसा ही मान लें, परंतु जब दूसरा कण मिलता है तब पहले कण का निर्गमन हो जाए तो कैसे भूख मिटे? निर्गमन जानते हैं आप? एक अन्न का दाना खाया, वो पेट में चला गया, आंतों में गया, पिस करके पच करके उसका निर्गमन हो गया, निकल गया। अब दूसरे अन्न का दाना खाए तो अभी इससे थोड़ी ना भूख मिटेगी। यदि वे सारे मिल जाते एक ही जगह पर तब तो भूख मिटती। वैसा एक एक अन्न का दाना करके यदि मान लो 10-20, 10-5 रोटी या 2-4 लड्डू ऐसे इकट्ठे हो जाते, रोटी सब्जी ये सब इकट्ठे हो जाते, मान लीजिए यदि ऐसा हो जाता तब तो मान लेते हम कि भाई अब तो सुखी है सब, समझ में आ गई, क्योंकि सब चीजें इकट्ठी हो गई ना। अब टोडरमल जी क्षयोपशम के संदर्भ में ये बात कह रहे हैं, देखना जरा। उसी प्रकार जानने में विषय का ग्रहण एकत्रित होता जाए तो इच्छा पूर्ण हो जाए। अब जान रहा है, विषय पूर्ण होता चला जाए, एक चीज मिल गई, दूसरी चीज मिल गई, तीसरी चीज मिल गई, तब तो मान लेंगे भाई कि इच्छा पूरी हो गई। परंतु जब दूसरा विषय ग्रहण करता है तब पूर्व में जो विषय ग्रहण किया था उसका जानना नहीं रहता, तो कैसे इच्छा पूर्ण हो? हजारों उदाहरण लगाओ आप थोड़ा सा चिंतन करेंगे ना, वो 50 उदाहरण दिखाई देंगे आपको। ऐसी बातें स्पष्ट दिखाई देगी। एक एक करके जोड़ना चाह रहा है, एक एक करके देख लेंगे। भाई साहब कभी ऐसा नहीं होता है, आपने दुनिया देखी, क्यों नहीं साहब? उस कंट्री में चले गए, फिर उस कंट्री में चले गए, फिर उस देश में जाकर के देख लिया, फिर उस देश में जाकर के देख लिया। तो ऐसा नहीं होता है हम धीरे धीरे करके पूरा देख लेंगे।
पूरी दुनिया देख लेंगे, हो जाएगा ना साहब, तो क्या प्रॉब्लम है। तो टोडरमल जी कह रहे हैं जब एक को देखा था तब दूसरा नहीं दिख रहा था, और जब तूने दूसरा देखा था तब तक पूरे वाली पिछली वाली की बात तेरे दिमाग से निकल गई थी। हजारों बार ऐसा नहीं होता है क्या, बतलाओ मुझे, कि आप देखी हुई चीज को भी भूल जाते हो। बोलो, शिखर जी कितनी बार जाकर के आए होंगे, गिरनार जी कितनी बार जाकर के आए होंगे, आप भूल गए धर्मशाला कौन सी थी, आप भूल गए कौन से कमरे में थे, आप भूल गए वहां क्या खाया था क्या था, तो भूल जाता है। ये एक साथ एकत्रित नहीं है, ये क्षयोपशम ज्ञान की स्थिति है, ये हमारे ज्ञान का दुख है। तू सोच रहा है इकट्ठे हो जाएंगे, इसको भी इसको भी इसको भी, कैसे होगा, वो सब एक साथ नहीं है, और क्रम क्रम में वो आनंद आता नहीं है। बोलो, क्रम क्रम के अंदर तुझे वो मजा आएगा नहीं, एक एक करके एकत्रित हो नहीं सकता है वो। इसलिए कह रहे हैं कि इच्छा पूर्ण कैसे माने, तो कैसे इच्छा पूर्ण हो। इच्छा पूर्ण हुए बिना आकुलता मिटती नहीं, और आकुलता मिटे बिना सुख कैसे कहा जाए। इच्छा पूरी हुई नहीं तो आकुलता नहीं मिटेगी, और आकुलता नहीं मिटेगी तो सुख कैसे माना जाए। दौलत राम जी का वो वाक्य याद रखना, आकुलता शिव माही न ताते, शिव मग लागियो चाहिए, आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए। सच्चा सुख तो आकुलता के बिना है। जहां जहां आकुलता है, और आकुलता कहाँ है, जहां इच्छाएं, जहां इच्छाएं वहां आकुलता है, और इच्छाएं कहाँ है, कदम कदम पे इच्छाएं। कोई सज्जन आपको मिले, जानकार थे, परिचित थे, अपने ज्ञानचंदी पंडित जी साहब सुना ऐसी चर्चाएं, कोई सज्जन मिले हमारे को, रास्ते में चल रहे हैं, और उन्होंने हमसे जय जिनेन्द्र भी नहीं किया। अब आप कह रहे हैं यार गजब हो गई यार, वो दिखे और जय जिनेन्द्र तक नहीं किया उन्होंने हमारे से। अब देखो कैसा कैसा फील हो रहा है। अब जय जिनेन्द्र नहीं किया तो इसको तकलीफ हो रही है। स्टेप 2, यदि वो जय जिनेन्द्र करके सीधा निकल जाए, तो आप कहते हो यार जय जिनेन्द्र करके निकल गए, एक सेकंड भी रुके ही नहीं। अब यदि वो कदाचित रुक करके 2 सेकंड आपसे बात करे, मिनट आपसे बात करे, तो आप ये कहते हो मेरे से बात तो की, लेकिन मेरी तबीयत के बारे में उन्होंने पूछा ही नहीं। क्या देखो एक एक स्टेप इसका किसको कैसा लगता है। अरे भाई साहब जय जिनेन्द्र नहीं किया, रुके नहीं, रुक गए तो बोले पूछा नहीं। और यदि अपने बारे में पूछ लिया तो कहते मेरे बारे में तो पूछ लिया, मेरी फैमिली के बारे में तो पूछा ही नहीं, परिवार के बारे में तो पूछा ही नहीं। इसकी इच्छाएं, अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, इनका कोई अंत नहीं है, और ये खाम दुखी है इन सब बातों के आधार। किसी ने दुखी किया नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूं उस व्यक्ति ने आपको कितना दुखी किया, रंच मात्र भी दुखी नहीं किया, और मान रहा है ऐसा नहीं किया, ऐसा क्यों नहीं किया, उनको ऐसा कहना चाहिए था, वो ऐसा कह देते तो अच्छा रहता, उनको तो ऐसा बोलना ही चाहिए था, क्यों नहीं बोला उन्होंने ऐसा। अब तो दुखी हो रहा है भाई, खाम तो पीड़ित हो रहा है, सोच नहीं रहा है, विचार नहीं कर रहा है, ये क्या कह रहे हैं पंडित जी साहब। यहां देखो बड़ी गजब की बातें कही है आगे। तथा एक विषय का ग्रहण भी मिथ्या दर्शन आदि के सद्भाव पूर्वक करता है। विषय का ग्रहण कर लिया, किसी वस्तु को जान लिया, किसी का ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो तेरे साथ में चल रहा था एक भूत, एक महापाप, एक तेरे को भ्रम में डाल देने वाला, एक ऐसा साथ में चल रहा था जिसके साथ में होने के कारण तू भ्रम में पड़ गया, तू गलत फहमी में पड़ गया। उसका नाम था मिथ्या दर्शन। धोखा, गलत फहमी, नासमझी, ये कह रहे हैं उसके सद्भाव पूर्वक जानता है, एक विषय का ग्रहण करता है, इसलिए आगामी अनेक दुखों का कारण कर्म बंधते हैं। लो ऐसा थोड़ी न, इच्छाओं की पूर्ति तो हुई नहीं, कदाचित किसी की पूर्ति भी हो गई, कदाचित कोई विषय मिल भी गया तुम्हारे को, तो ये कह रहे हैं अनेक दुखों के कारण कर्म और बंधेंगे। इसलिए यह वर्तमान में सुख नहीं है और आगामी सुख का कारण नहीं है, इसलिए दुख ही है। आप देखो जरा, आचार्यों ने आत्मानुशासन आदि ग्रंथों में, टोडरमल जी ने भी टीका लिखी, उसकी ऐसी बातें सिद्ध की है, प्रूफ की है, उदाहरणों से, तर्क से, युक्ति से, न्याय से। आप देखो एक विषय को भोगना है, बराबर, अब उस विषय को भोगने के पहले दुखी, भोगते समय भी दुखी, और भोगने के बाद भी दुखी। और ये कहां,
जिन विषयों को भोगने में आदि मध्य और अंत दुख ही दुख दिखाई देता हो, उसे सुख कैसे कहें भैया, ये तो बता, उसे सुख कैसे कहें? ये सब बात को समझ में नहीं आई, लगा लो ना किसी भी चीज में। यदि भूख हो तो विविध व्यंजन इष्ट मिष्ट प्रतीत हो, भूख हो तो बोलो, आपकी मनपसंद चीज है और भरपेट आपने दबा दबा करके भोजन कर लिया है, खूब भोजन कर लिया है आपने भरपेट, और मनपसंद कोई चीज सामने आ गई, अब आप क्या कहोगे? अरे यार अभी तो नहीं कर पाऊंगा, क्या करूं यार, अब इच्छा तो है नहीं, मैं कर नहीं पाऊंगा, खा नहीं पाऊंगा। तो इसका मतलब खाने की इच्छा चाहिए, और इच्छा कहते हैं आकुलता, इच्छा कहते हैं दुख। जहां इच्छा है वहां दुख है। इसका मतलब क्या बात हो गई? किसी विषय को भोगना है तो पहले तो पीड़ा चाहिए। आपको भोजन का आनंद लेना है तो पहले तो आपको भूख की पीड़ा चाहिए। भोजन का आनंद भूख की पीड़ा के बिना नहीं हो सकता। तो भोगने के पहले पहले पीड़ाएं, अब भोगते समय कौन सी शांति है? इच्छाएं बनी रहती हैं, अरे यार आज तो नमक कम है, अरे यार आज तो ये है, ये ऐसा क्यों हो गया है, आपने ऐसा क्यों बना लिया, इसके साथ में ये चटनी तो आपने बनाई ही नहीं। ये भोगते समय भी तकलीफ चल रही है उसको, और भोगने के बाद ज्यादा ही खा लिया भाई साहब आज तो थोड़ा, ये क्या हुआ? उसके बाद अरे ये क्यों किया ऐसा, मतलब कितनी तरह की बातें हैं उसमें, शुरू में भी, मध्य में भी और अंत में भी। और इसी तरह की बातें, इंद्रियजन्य सुख वास्तव में सुख नहीं है, दुख ही है। इस बात को सिद्ध करने के लिए कुंद कुंदाचार्य देव प्रवचन सार नामक ग्रंथ की 76वीं गाथा को यहाँ टोडरमल जी ने प्रस्तुत कर दिया है। 76वीं गाथा बहुत मार्मिक गाथा है, और मैं अपेक्षा करता हूं हमारे सारे श्रोताओं से आप इस गाथा को याद कीजिए। इसका पद्यानुवाद भी बोलूंगा, उसे भी याद कीजिए। क्या कह रहे हैं? सपरम बाधा संयम विच्छिन्नम बंध कारणम विषमम जम इंद्रिये ही लद्धम तम सौखम दुःखमेव तहा। क्या इंद्री सुख सुख नहीं दुख है, विषम बाधा सहित है बंध का कारण दुखद, परतंत्र है विच्छिन्न है। अर्थ बतलाऊं इसका? अर्थ बताऊं क्या आपको? आगे आगे लिखा है, आगे अर्थ लिखा भी है, लेकिन पहले इधर से देखो आप, मैंने याद करने की प्रेरणा दी है ना आपको, इसलिए सुन लो पहले। इधर ही 49 पेज की लास्ट लाइनों में देखना, स परम, परम स माने सहित, परम माने पराधीन। आपका जो ये सुख है ना, ये पराधीनता सहित है। इंद्रिय सुख की बात कर रहे हैं, इसमें पराधीनता है। बाधा संयम, बाधा से सहित है। एक कह दिया पराधीन है, सपरम, आपको पराधीनता नहीं दिखती है इसमें, भोगते समय पराधीनता नहीं दिखती है। मैं देख रहा हूं, मान लो टीवी देख रहा हूं, तो टीवी में चश्मे की पराधीनता नहीं दिख रही, लाइट की पराधीनता नहीं दिख रही है, नेटवर्क की पराधीनता नहीं दिख रही है, सैटेलाइट से कनेक्शन नहीं आ रहा है उसकी पराधीनता नहीं दिख रही है। कितनी पराधीनता है? माने उन भोगों को भोगने में, इंद्रियजन्य विषयों को भोगने में परतंत्रता है, नंबर 1। और पराधीन सपने हूं सुख नाही। क्या पराधीनता में तो रंच मात्र भी सुख नहीं है। बाधा संयम, अब बाधाएं कितनी है उसको भोगने में, कितनी बाधाएं। तू देख रहा है और बच्चे आ गए, डिस्टर्ब कर दिया, दूसरा व्यक्ति कुछ कहने लग गया, तेरा तो बहुत महत्वपूर्ण सीरियल चल रहा है और किसी का इंपॉर्टेंट कॉल आ गया, अब क्या होगा? अब तेरे को कॉल पे लग गया, वो सारे डायलॉग निकल गए उनके, अब तो क्या करें? भोगते भोगते कितनी पराधीनता है, खाते खाते कितनी पराधीनता है। पराधीनता के साथ में बाधाएं, ये बाधाएं हैं, उसमें अनेक प्रकार की बाधाएं खड़ी हो जाती है, जिनकी वजह से तू भोग नहीं पाता है। अचानक ऐसा फोन आ गया कि जिसकी वजह से तुझे उसको छोड़ना पड़ा, इतनी बाधाएं। बाधा के साथ साथ में क्या कह रहे हैं? विच्छिन्न है, छिन्न भिन्न है। भोगते भोगते भी ये नहीं है कि तू पूरी तरह से सुखी हो जाए। भोगते भोगते भी, किसी भोजन सामग्री की बात करो, भोजन करते करते ही उसके अंदर कभी बाल आ गया, कभी चींटी आ गई, कभी चूहा भागता हुआ आ गया, कभी कुछ हो गया, और कभी परिणाम नहीं थे उस तरह के,
कभी बात ऐसी हो गई कि गुस्सा बहुत तेज था, अब सारा छिन्न भिन्न हो गया तेरा सारा का सारा सुख। तेरा जो डोसे खाने में जो मजा आ रहा था, तेरा जो किसी वस्तु को खाने में मजा आ रहा था, ये जो मजा है, यदि तेरे मन माफिक काम कुछ नहीं हुआ और बच्चे ने आकर के कुछ कर दिया तो ये ऐसा छिन्न भिन्न हो जाता है कि सारा मजा किरकिरा हो गया। बीच में गुस्सा आ गया, तकलीफ हो गई, ये कह रहे विच्छिन्न है, छिन्न भिन्न हो जाता है वो सारा का सारा सुख। जिसको तू सुख समझ रहा है उसकी ये हालत है। अब कैसे सुख कहें? सा परम पराधीन है, बाधा संयम, बाधा से सहित है, विच्छिन्न है। विच्छिन्न माने समझिए आप, क्षार क्षार हो जाता है, खत्म हो जाता है, वो भोगते भोगते आनंद लेते लेते एकदम मन बिगड़ जाता है, एकदम मूड खराब हो जाता है। ऐसी है, विच्छिन्न है। और बंध का कारण है इंद्रिय सुख, और विषम है माने आत्मीय सुख से विरुद्ध स्वभाव वाला है। विषम है माने आत्मा से अपोजिट है, ये विषम है। जम माने जो, इंद्रिय ही लद्धम, इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त होता है। लद्धम माने प्राप्त होने वाला। इंद्रिय हिम, इंद्रियों के द्वारा, तृतीय व्यक्ति दिख रही है यहाँ प्राकृत में भी साफ साफ। इंद्रिय हिम, इंद्रियों के द्वारा लद्धम प्राप्त हुआ। तम माने वो सुख, जम माने जो, और तम माने वो। सौखम सुख, दुख में तहा, अरे दुख ही है, तू उसे भ्रम से सुख मानता है। क्या कहे? देखिए जरा अर्थ पीछे लिखा है, याद करना। एक बार फिर बोलता हूं, कठिन नहीं है, बोलने में कठिन नहीं है। सपरम बाधा संयम, बोलिए सब। विच्छिन्नम बंध कारणम विषमम, बोलो। जम इंद्रिये लद्धम, तम सौखम दुख में तहा। तम सौखम, वो सुख, दुख में, दुखम एव, दुख ही है, ऐसा कह रहे हैं। उसमें कोई ऑप्शन नहीं है, उसमें कोई नहीं थोड़ा बहुत तो सुख है, थोड़ा बहुत तो सुख है साहब, लग तो रहा है साहब, आप क्या बात कर रहे हो साहब, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, गलत फहमी में है, सारा दुख है वो। देखो जरा अर्थ पढ़ते हैं, 50 नंबर पेज, शुरुआत की लाइनें। जो इंद्रियों से प्राप्त किया सुख है वह पराधीन है, बाधा सहित है, विनाशीक है। कितनी देर तक रहेगा वो सुख? विनाशीक कह रहे हैं। विच्छिन्नम का अर्थ किया है विनाशीक, विनाश हो जाने वाला। वो सुख कितनी देर रहेगा? वो मजा कितनी देर रहेगा? वो भोगों का आनंद कितनी देर रहेगा? भोगते भोगते विरक्ति होने लग जाती है, भोगते भोगते अरे यार बस बस अब कुछ नहीं, अब बहुत हो गया, बस नहीं, अब नहीं। ये क्या हुआ? वो आनंद भोगते भोगते ही गायब होता हुआ दिखाई देता है। इंद्रधनुष के समान, बिजली की चमक के समान गायब होते हुए दिखाई देते हैं। इंद्रिय भोग छिन्न थाई, सुर धनु चपला चपलाई। 5वीं ढाल की पंक्तियां। ये इंद्रियों के भोग क्षण मात्र के लिए स्थिर रहने वाले हैं। 5वीं ढाल का तीसरा छंद है 6 ढाला में। इंद्रिय भोग छिन्न थाई, सुर धनु चपला चपलाई। समझ में आ रही है बात? बाधा सहित, विनाशीक, बंध का कारण। इसका मतलब वर्तमान में तो तू दुखी हो ही रहा है, और इन भोगों के कारण जो कर्म बंधेंगे, उन कर्मों का जब उदय आएगा तो भविष्य में भी तुझे दुख भोगना पड़ेगा। विषम है, विपरीत है, विपरीत स्वभाव वाले हैं। सो ऐसा सुख इस प्रकार दुख ही है। क्या ये सुख दुखी है? साहब मुझे तो लग रहा है कि ये तेरी गलत फहमी है। भाई हम क्या करें? देखो अंतिम वाक्य इसका, इस प्रकार इस संसारी जीव द्वारा किए उपाय झूठे हैं। के साथ चलो कोई बात नहीं पंडित जी, आपकी बात मान ली हमने, आप जो कह रहे हो तो सही बात कह रहे हो, लेकिन हमें ये बतला दो फिर करें क्या? भूख लग रही है तो भोजन नहीं करें तो क्या करें? बोलो। हमारा मन है कि बिजनेस बढ़े तो हम बढ़ाएं नहीं तो वैसे दुखी हैं। और हमारा मन है तो करने दो ना, क्या दिक्कत है तुम्हारे को?
और यदि आप हमारे सारे उपायों को झूठा कह रहे हो, आप ये कह रहे हो कि बढ़ाने पे भी सुखी नहीं होगा, आप ये कह रहे हो खाने पे भी सुखी नहीं होगा, आप ये कह रहे हो भोगता हुआ भी सुखी नहीं होगा, ठीक है, मान लिया आपकी बात, समझ में भी आ रही है। कोई उपाय है आपके पास में? दूसरा कोई ऑप्शन है आपके पास में? या हाथ पे हाथ धर के बैठे रहें? करने दो ना जो कर रहे हैं। तो टोडरमल जी कह रहे हैं, भाई तो सच्चा उपाय क्या है सो बताते हैं, सुनो। हमें मालूम है, देखो दुख भी बतलाए और दुख दूर करने का उपाय भी बतलाएंगे, दुख भी बतलाए और दुखों से निवृत्ति का उपाय भी बतलाएंगे। आपको वो हेडिंग याद है क्या? कर्मों के संदर्भ में जो ज्ञानावरणी दर्शनावरणी की दी थी, पेज नंबर 46 पर, ज्ञानावरण और दर्शनावरण के क्षयोपशम से होने वाला दुख, ये क्षयोपशम से होने वाला दुख, इसकी चर्चा तो हुई यहां तक क्या, और उससे निवृत्ति, अब ये निवृत्ति की चर्चा कर रहे हैं। अब क्या सच्चा उपाय बतला करके बतलाएंगे, वैसा ऐसा थोड़ी ना, अरे वैद्य जी है, आपको दुख बतला दिया, तकलीफ बतला दी, अब वैद्य जी से पूछ रहे हैं, वैद्य जी महाराज बतलाओ तो सही, उपाय तो बताओ। तो टोडरमल जी एक कुशल वैद्य हैं जो हमें उपाय बतलाते हैं। सुनो जरा, जब इच्छा तो दूर हो जाए, नंबर 1 पॉइंट नोट करते जाना, दिमाग में सेट करते जाना, इच्छा तो दूर हो जाए और सर्व विषयों का युगपत ग्रहण बना रहे, तब यह दुख मिटे। तेरी इच्छाएं कौन सी थी? जानने की इच्छा थी, क्षयोपशम जन्य इच्छाएं थी, समझ में? ये ऐसी इच्छाएं थी। बोले इच्छाएं तो नहीं होवे, मिट जावे, और नई इच्छा उत्पन्न ना होवे, जिसके लिए इन्होंने कहा कि युगपत सारे विषयों का ग्रहण हो जाए। जब सारी चीज सामने है तो फिर इच्छा का सवाल ही क्या है? जब पूरी दुनिया लोकालोक आपके ज्ञान का विषय बन गई है, जब कुछ बाकी ही नहीं रहा है जानने के लिए, तो फिर तेरा ये दुख मिटे। कैसे होगा? सारे ग्रहण केवल ज्ञान होने पर होगा, और कैसे होगा? संसार में तो नहीं हो सकता, लेकिन उपाय तो केवल ज्ञान है, ये कहना चाह रहे हैं। उपाय तो पूर्ण ज्ञान है, तेरे अभी नहीं होगा, लेकिन तू उसका उपाय कर, कुछ ऐसा उपाय कर जिसके माध्यम से तुझे केवल ज्ञान, पूर्ण ज्ञान, सर्वज्ञता की प्राप्ति हो जाए। असली उपाय तो वही है, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा ना सारे हो जाए, सारे कैसे होंगे? वही होंगे। हाँ, तो सारे विषयों का युगपत ग्रहण होता है अनंत भगवान के। मिश्री की मिठास का भी उन्हें पता है, नमक के खारेपन का भी उन्हें ज्ञान है। ग्रहण मतलब क्या होता है? ग्रहण का अर्थ उठा करके खाने को ग्रहण नहीं कहते हैं। जानने के अलावा ये आत्मा और करता क्या है? आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात अन्यत करोति किम। यह आत्मा ज्ञान स्वरूप है और ज्ञान के अलावा दूसरा और कुछ नहीं करता है। जानना ही है, और सब जानने में आ गया, सबका ग्रहण हो गया। देखो पूरा करना है इसको, 8 मिनट है अपने पास में, 2-4 मिनट ले लेंगे और देखते हैं पूरा करते हैं। सो इच्छा तो मोह जाने पर मिटे भैया, समझो। इच्छा कब मिटेगी? 2 बातें कह दी ना, एक तो इच्छा मिटे, एक पॉइंट, और दूसरा पॉइंट सारे विषयों का युगपत ग्रहण हो। 2 बातें होंगी, इच्छा मिटे और सारे विषयों का युगपत ग्रहण हो। तो इच्छा तो मोह जाने पर मिटती है, और सबका युगपत ग्रहण केवल ज्ञान होने पर होता है। क्या? तो मोह तो नष्ट हो जाए और केवल ज्ञान प्रकट हो जावे, तब जाकर के हम कहें कि तू सुखी हो गया। बाकी या संसार में जीव सुखिया कोई नजर नहीं आता। क्या? देखो क्या कह रहे हैं, इनका उपाय कि साहब अब ये तो आप तो केवल ज्ञान की बात कह दी। अरे पंडित जी पंचम काल चल रहा है, इस काल में केवल ज्ञान तो होता नहीं है, इस काल में भगवान तो बनते नहीं है, आप भी ऐसा उपाय बतला रहे हो, आप तो ऐसी काल्पनिक बातें कर रहे हो, मोह नष्ट हो जाए। कैसे हो जाएगा मोह नष्ट? मोह नष्ट होता है 12वें गुणस्थान में, 11वें गुणस्थान में पूरी तरह से दबा हुआ दिखाई देता है, 10वें गुणस्थान के अंतिम समय तक मोह का सद्भाव है। बोलो, अब ये 10वां गुणस्थान श्रेणी चढ़ने की स्थिति वर्तमान काल में तो यहाँ होती नहीं है, इस जीवन में तो, इस पंचम काल में कोई जीव श्रेणी नहीं चढ़ता है। तो फिर आप जो उपाय बतला रहे हो, उपाय कैसे चलेगा? आपने तो, मेरे पेट में दर्द था और आपने ये बात कही कि सुन, इसके लिए तेरी तबीयत ठीक होने के लिए तेरे को धात की खंड से दवाई मंगानी पड़ेगी। यार ये जबरदस्ती के तो कुछ हो ही नहीं सकता, इसका मतलब तो ये हो गया। तो आपका वाक्य तो ऐसा लग रहा है मोह नष्ट हो जाए और केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, तो ये तो भाई साहब ये तो गलत बात हो गई।
कुछ बतलाओ तो सुन सुन, बतला रहे हैं तेरे को, सुन। इसका उपाय सम्यक दर्शनादिक है, और वही सच्चा उपाय जानना। केवल ज्ञान नहीं हो सकता, पूरा दर्शन चारित्र मोह पूरी तरह से वर्तमान में नष्ट नहीं हो सकता, लेकिन दर्शन मोह तो जा सकता है, अनंतानुबंधी तो जा सकती है, सम्यक दर्शन तो तू प्राप्त कर सकता है। सो सच्चा उपाय है, वही सच्चा उपाय है। इसका मतलब यह है कि इस तीन लोक तीन काल में सम्यक दर्शन के समान तेरे को सुखी करने वाला दूसरा कोई नहीं है। मिथ्या दृष्टि 100 सिर का हो जाए, मिथ्या दृष्टि को सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाए, वो महादुखी है, और सम्यक दृष्टि जीव से सारी सुविधाएं छीन ली जाए तो भी परम सुखी है। समझ में आ रही है भाई? माने मिथ्यात्व के कारण दुखी है, मान्यता के कारण दुखी है। भाई असली बात तो ये है, ब्रेन वॉश हो गया सम्यक दृष्टि का, और क्या है? प्रॉब्लम जहां थी वहां मिट गई, जगत में थी नहीं ना। अज्ञानी इसको हटाता है, इसको सटाता है, इसको उठाता है, इसको इधर उधर करना चाहता है। मूर्ख व्यक्ति इधर उधर करने की कोशिश करता रहता है, और ये कह रहे हैं वो तेरे अधीन है। नहीं, गड़बड़ी यहां है। तो सम्यक दर्शन में क्या हुआ? श्रद्धा बदल गई, मान्यता बदल गई, सोच बदल गई, नजरिया बदल गया देखने का। अब क्या हुआ जब नजरिया बदल गया? तो बोले सुखी हो गया, और क्या है? जिन वस्तुओं को तू दुख का कारण समझता था, अब तूने उसको वस्तु का स्वतंत्र परिणमन समझ लिया, तूने कण कण की स्वाधीनता को समझ लिया। बोलो, कर्ता न धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। यदि तूने इस बात को समझ लिया, अब कौन तुझे दुखी करे बताओ? मोबाइल टूट गया, अब तूने यदि ये बात समझ ली कि इसका टूटना इसके परिणमन की योग्यता थी, तो तुझे कौन दुखी करे? ये कर्म पूर्व किए खोटे, यदि तूने बात समझ ली तो तुझे कौन दुखी करे? सामने वाला गालियां दे रहा है लेकिन दुखी नहीं होता है। ये एकमात्र उपाय बतला रहे हैं, सच्चा उपाय सम्यक दर्शन आदि की है। सुनो आगे क्या कहते हैं। इस प्रकार तो मोह के निमित्त से ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षयोपशम भी दुखदायक है, उसका वर्णन किया। क्योंकि तेरे ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षयोपशम था, और मोहनी साथ में था। मोह इच्छाएं उत्पन्न करता था, और क्षयोपशम की वजह से ज्यादा जानना देखना होता नहीं था। तो ये दर्शन मोहनी नाम का कर्म और ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म के क्षयोपशम से अल्प जानना, थोड़ा बहुत जानना, जानने में आ रहा है थोड़ा, इच्छाएं दिखा रहा है ये मोहनी कर्म बहुत। तो इस दर्शन मोहनी के निमित्त से ये इन दोनों का क्षयोपशम दुख का कारण बनता है। इसलिए दुख का वर्णन किया हमने अभी तक जो वर्णन किया। अब देखो टोडरमल जी की तो बारीकियां देखना जरा। अपन जैसे लोग होते तो समझते हाँ सब पूरा हो गया, सब समझ में आ गई, समझ में आ गई। अब टोडरमल जी प्रश्न उठा रहे हैं यहाँ। क्या प्रश्न उठाया? देखो, यहां कोई कहे कि ज्ञानावरण दर्शनावरण के उदय से जानना नहीं हुआ, इसलिए उसे दुख का कारण कहो, क्षयोपशम को क्यों कहते हो? बात समझ में आ रही है भाई? नहीं जानना हुआ उसको दुख का कारण कहो ना, और क्षयोपशम तो ज्ञान है, क्षयोपशम तो ज्ञान है ना। तुम नहीं जानने को दुख का कारण कहो, लेकिन भाई ये जो ज्ञान है ना, इंद्रिय जन्य ज्ञान है, इसमें उतार चढ़ाव होता रहता है। हम तुझे क्या बताएं, ये एक समान नहीं रहता है, इसमें विरूपता रहती है। जानी हुई चीज भूल जाता है, थोड़ा ज्ञान मंद हो जाता है, कभी ज्ञान तीव्र हो जाता है, कभी किसी विषय का जानना हो जाता है, कभी किसी का कुछ हो जाता है। टोडरमल जी अलग जवाब दे रहे हैं। देखिए आप, यदि जानना न होना दुख का कारण हो तो पुद्गल के भी दुख ठहरे। पुद्गल भी तो नहीं जानता है। नहीं जानने को यदि आप दुख का कारण कहोगे तो इसको भी दुख होना चाहिए ना, क्योंकि ये भी नहीं जान रहा है। इसलिए नहीं जानने को दुख का कारण नहीं कहेंगे, परंतु दुख का मूल कारण तो इच्छा है। क्या? और इच्छा क्षयोपशम से ही होती है, इसलिए क्षयोपशम को दुख का कारण कहा है। साहब क्षयोपशम से इच्छा होती है कि हाँ, क्षायिक ज्ञान में इच्छा नहीं होती। क्षयोपशम माने अल्पता, क्षयोपशम माने पूर्णता नहीं है, क्षयोपशम माने परिपूर्ण अवस्था की प्राप्ति नहीं हुई है। समझ में आ रही है बात? परिपूर्ण अवस्था की प्राप्ति नहीं हुई है, उसका नाम है क्षयोपशम। क्षयोपशम किसे कहते हैं? छद्मस्त जीव के क्षयोपशम पाया जाता है, और छद्मस्त आवरण सहित है। तो क्या सिद्ध हुआ?
कि इच्छा होगी। क्षयोपशम ज्ञान होगा तो इच्छा हुए बिना रहेगी ही नहीं। क्षयोपशम वाले की इच्छा होती है, क्योंकि अभी पूरी तरह से जाना नहीं है उसने, इसलिए कह रहे हैं वो क्षयोपशम दुख का कारण है। अभी और बारीकी में जाओ थोड़ा सा। पंडित जी कितना बारीकी में ले जा रहे हैं कि हाँ साहब ठीक है। अभी तक तो ये कहा था क्षयोपशम दुख का कारण नहीं है क्योंकि ज्ञान है, ऐसा प्रश्न उठाया तो सिद्ध किया कि नहीं नहीं, वो दुख का कारण है क्योंकि इच्छाएं बनी रहती है। क्षयोपशम में इच्छाएं बनी रहेगी और वो इच्छा दुख का कारण है, इसलिए क्षयोपशम को दुख का कारण कहा है। अब और बारीक में, परमार्थ से क्षयोपशम भी दुख का कारण नहीं है। ओहो, परमार्थ से क्षयोपशम भी दुख का कारण नहीं है। जो मोह से विषय ग्रहण की इच्छा है वही दुख का कारण है। क्या मोह दुख का कारण है, और मोह से विषय को ग्रहण करने की इच्छा, ये भी ग्रहण कर लूं, ये भी ग्रहण कर लूं, ये भी ग्रहण कर लूं, ये जो तेरी इच्छा बनी हुई है ये दुख का कारण बनती है। मैंने थोड़ा सा फास्ट लेते हुए इस विषय को पूरा कर लिया है। बातें बहुत सारी हो सकती थी, क्योंकि ये जो बीच में 76 नंबर की गाथा आई है ना, इस गाथा की ही व्याख्या इतनी हो सकती है कि कई दिनों तक चले। और चलाते हैं हम लोग, जब कभी प्रवचन सार में, कभी इन गाथा के ऊपर जब प्रवचन करते हैं तो इन गाथाओं को कई कई दिन तक चलाते हैं। एक गाथा लेते हैं और 10 दिन चलाते हैं, अष्टानिका में 8 दिन चलाते हैं। उनकी पराधीनता को सिद्ध करते हैं, उसकी विपरीतता को सिद्ध करते हैं, उसकी बाधा सहितता को सिद्ध करते हैं, उसकी विषमता को सिद्ध करते हैं। कितने प्रकार से बाधाओं की चर्चा हो सकती है, कितने प्रकार से विषमता की चर्चा हो सकती है। विषम, विपरीत, विषम, और शम माने यदि समता भाव करो तो समता जन्य सुख जहां नहीं है उसका नाम विषम, और शम का अर्थ समानता करो तो जहां स्वाधीन समान सुख नहीं है उसका नाम विषम, जहां स्वाभाविक सुख नहीं है। कैसी बाधाएं हैं, कैसी परतंत्रता है। इंद्रिय सुखों की एक दशा ही इसी प्रकार की है। ये सब इच्छाएं मूल में दुख का कारण बनती है, मोह मूल में दुख का कारण बनता है। मोह पर विजय प्राप्त हो, इसलिए सच्चा उपाय पंडित जी साहब ने कहा सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति करना ही है, सो ही सच्चा उपाय है। इसलिए भाई मर पच करके भी तत्व कौतूहली सन, अपने आत्मा को जान, सम्यक दर्शन की प्राप्ति का पुरुषार्थ कर, प्रयत्न कर। अभी क्या है सम्यक दर्शन, कैसा उसका स्वरूप है, ये सब चर्चाएं यथा समय आगे आगे आती रहेगी। आप यदि जुड़े रहेंगे तो सम्यक दर्शन भी समझ में आएगा, नई बातें भी समझ में आएगी, नए नए विषय भी समझ में आएंगे। लाइन टू लाइन टोडरमल जी पढ़ा रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं, इससे ज्यादा हमारा सौभाग्य क्या हो सकता है। टोडरमल जी हर प्रश्न का जवाब देंगे, हर समस्या का समाधान हमारे को यहाँ लिखा हुआ मिलेगा आगे। तो गहराई से हम इन बातों को समझते हुए अपने जीवन में उतारें। जो बातें पंडित जी ने कही गई है उसे सच में फील करें, अनुभव करें, और टोडरमल जी ने जो उपाय बतलाया है उस उपाय के लिए प्रयत्न करें। हम सभी इन उपायों पूर्वक सच्चे सुख की प्राप्ति कर पाएं। इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी, अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक